नमस्कार दोस्तों, हम भाव विकास बिहारी आप सभी को दिल की गहराई से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। तो आज हारमोनियम का चौथा एपिसोड है, फोर्थ एपिसोड, जिसपे मैं 10 थाट सिखाऊंगा और 10 थाट पे आधारित है 12 स्वर, 12 स्वर इसी पे आधारित है। तो आप लोग वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। और कुछ मैं डायरी में लिख करके मैं लाया हूँ 10 थाट, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लें या तो स्किप करके वीडियो को डायरी में आप मेंटेन कर लें। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और अच्छे अच्छे मैं वीडियो हारमोनियम का एपिसोड मैं लाता रहूँ। तो देखिए किस तरह से। फर्स्ट है बिलावल है, कल्याण है। मैं सीरियल बाय सीरियल मैं बताऊँगा, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट कर लें। तो चलिए मैं वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले थाट है बिलावल थाट। इस थाट के माध्यम से आप लोग का स्वर ज्ञान होगा, और स्वर ज्ञान जब तक आप लोग का नहीं होगा जब तक आप सॉन्ग नहीं निकाल सकते हैं। किसी भी सॉन्ग आप नोट्स के सहारे, किसी बैसाखी के सहारे रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग को मैं 10 थाट का मैं रियाज मैं करवाने जा रहा हूँ। और मैं जब एक रियाज मैं करवाऊंगा तो आप लोग अपने मोबाइल से जो भी डायरी मेंटेन करके आप लोग एक बार को 100 बार करना होगा एक थाट के, तब आपका स्वर ज्ञान पक्का होगा। अब एक बार मैं बताता हूँ, आप लोग एक बार 2 बार रियाज करके छोड़ देते हैं, तो कैसे स्वर ज्ञान होगा इसी को आप लोग को समझना है। जब तक आप रियाज नहीं कर पाएंगे, जब तक आपका स्वर ज्ञान किस तरह से है, आप सॉन्ग कोई भी सॉन्ग आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप लोग इस 10 थाट के माध्यम से आप लोग सॉन्ग को रिकवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बिलावल थाट आता है, नंबर 1। फर्स्ट में हम बिलावल थाट रखे हैं। आप कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट में बिलावल थाट मैं रखता हूँ और इजी वे में मैं समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। देखिए शुद्ध स्वर जो भी लगेगा इसमें, बिलावल थाट में शुद्ध स्वर लगेगा। देखिए सा रे ग मा पा धा नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, ये बिलावल थाट था। तो आप लोग इसी को मतलब प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक फर्स्ट थाट था बिलावल थाट, 10 थाट होते हैं जिसमें फर्स्ट थाट जिसमें सारा शुद्ध स्वर लगते हैं। तो इसी को समझना है मेरे दोस्तों, और इसको फास्ट भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा और जो सेकंड थाट होता है कल्याण थाट। कल्याण थाट में तीव्र मा लगता है। तीव्र मा, ये तीव्र मा, ये शुद्ध मा है, ये तीव्र मा, ये मा नहीं लगेगा। देखिए किस तरह से स्लो वे में मैं समझाता हूँ। सा रे ग मा पा धा नी सा, सा नी ध प मा, तीव्र मा, मा ग रे सा। इसी को आप समझना है। देखिए समझ में तो आ गया होगा। कल्याण थाट था सेकंड वाला, कल्याण थाट जो सेकंड नंबर पे था वो कल्याण थाट। सा रे ग मा प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। आपको आकार में भी करना है। देखिए आकार में कल्याण थाट हो गया। और जो थर्ड नंबर पर आएगा जो खमाज होगा। खमाज में कौन कौन स्वर लगेगा एक्स्ट्रा? खमाज में आपका लगेगा कोमल लगेगा, रे लगेगा,
और कोमल नहीं, खमाज में ओनली फॉर नी लगेगा, देख रहे हैं नी, ये लगेगा कोमल ओनली, खमाज में कोमल ओनली फॉर नी लगता है। देखिए किस तरह से, सा रे ग म प ध ने कोमल ने, सा 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 ने ध प म ग रे सा। इसी को किस तरह से बजाना है देखिए, खमाज को बारीकी से देखिएगा, सा सा रे ग म प ध नि सा सा ने ध प म ग रे सा। खमाज का देखिए आकार, आकार सेम है, बटन सेम ही रहेगा, नी कोमल है, सा रे ग, देखिए ये तो स्वर है था, इसका आकार खमाज का था, आकार था। और जो फोर्थ नंबर पे थाट आता है वो भैरव आता था, भैरव। भैरव आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, डायरी मेंटेन भी कर लिए होंगे, स्किप करके उसको लिख भी लिए होंगे। तो फोर्थ में आता है भैरव, हमारे अनुसार भैरव आता है। तो भैरव में रे लगेगा और ध लगेगा, रे और ध लगेगा, कोमल कोमल लगेगा, रे और ध। देखिए सा रे ग म प ध ने सा सा ने ध प म ग रे सा। तो ये भैरव था, भैरव को देखिए किस तरह से बजाया जाता है, सा रे ग म प ध नि सा सा ने ध प म ग रे सा। इसका आकार भैरव था। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है, तब आपका स्वर ज्ञान होगा, इसी से स्वर ज्ञान होगा। जब ये कर लेते हैं तो आपका स्वर ज्ञान आएगा, सारा जो भी है सॉन्ग अपने आप निकालिएगा। इससे जो भी है कान मजबूत होगा, कान का जो सुनने का शक्ति है, हारमोनियम का जो 12 स्वर है, ये मध्य सप्तक का आप लोग सुनेंगे तो मध्य है, तार सप्तक है, मध्य सप्तक है, जो भी आपका सुनने का शक्ति, इसी से क्षमता बढ़ेगा। और पचमा में आता है काफी, काफी में लगेगा आपका गा लगेगा और नी लगेगा, हाँ ग और नी लगेगा, इसमें देखना है, ग ये लगेगा और नी लगेगा, ग नी। काफी में, काफी थाट में ये दोनों लगेगा, सा रे ग म प ध नि सा सा ने ध प म ग रे सा। ये लगेगा, ग लगेगा, काफी में ग। देखिए सा रे ग म प ध नि सा सा ने ध प म ग रे सा। इस तरह से लगेगा, देखिए सा रे ग म प ध नि सा सा ने ध प म ग रे सा। काफी का आकार था। और जो पचमा आता है, जो होता है मरवा थाट, मारवा थाट। मारवा थाट किस तरह से उसको देखिए, मारवा में आता है राय और माँ आता है, माँ होता है जो तीव्र होता है,
और जो कोमल होता है, जो र होता है, देखिए कोमल ए र। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। इसी को करना है, देखिए सा रे ग सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। इसी को करना है, ये मारवा थाट था। इसी से आप लोग को स्वर ज्ञान होगा। जो भी 10 थाट है इसी से स्वर का ज्ञान होगा। इसी को आपको बार बार रियाज करना है। और जो छठा होता है, जो 6 नंबर पे आता है, जो आशाबरी। आशाबरी में लगता है, आशाबरी में जो कोमल स्वर लगता है वो गाधानी, गाधानी। देखिए गाधानी गाधा, ये तीनों लगेगा आशाबरी में। देखिए सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। इसी को देखना आपको। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग ये गा लगेगा, ये गा नहीं लगेगा, ये गा ग रे सा। गधनी, गधनी यही लगेगा, ये तीनों लगेगा आशाबरी में। देखिए सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। इसका आकार देखिए सेवंथ नंबर था आशाबरी। और जो 8 में आता है, 8th नंबर पे, वो पूर्वी आता है। पूर्वी में लगता है रे, लगता है कोमल, और म लगता है तीव्र, और धा लगता है कोमल। रे मा धा। देखिए रे लगेगा, रे मा धा, रे मा धा। पूर्वी में लगेगा रे मा धा। इसी तीनों का उपयोग होगा पूर्वी थाट में। सा रे ग, देखिए पूर्वी, पूर्वी में म तीव्र लग रहा और धा कोमल लग रहा। पूर्वी सा रे ग म प ध ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, ग रे सा। तो इसी को समझना। पूर्वी में लग रहा है रे मा धा, रे मा धा लग रहा है। देखिए सा रे सा, रे मा धा, ये तीनों लगेगा रे मा धा। पूर्वी थाट में रे और मा आधा लगेगा। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। इसका आकार आठ थाट कंप्लीट हो गया मेरे दोस्तों। और जो 9वां आता है 9th नंबर पे, वो आता है भैरवी। भैरवी में ओनली 4 मा तीव्र छूट जाता है, बाकी कोमल लगता है 4 को जो भी होता है। ये लगेगा, ये लगेगा, और ये लगेगा, ये लगेगा, और मा तीव्र ये छूट जाता है भैरवी में। देखिए भैरवी सा रे ग सा रे
नहीं लगेगा, एक गा कोमल लगेगा, कोमल गा लगेगा भैरवी में। देखिए सा रे गा मा पा धा ने सा ने धा पा मा गा रे सा। इसको आप देखिए किस तरह से बजाया जाता है। सा रे गा मा पा धा ने सा ने धा पा मा गा रे सा। इसका आकार सा रे गा मा पा धा ने सा ने धा पा मा गा रे सा। और जो लास्ट में आता है जो तोड़ी आता है, तो तोड़ी में जो कोमल होता है नी को सिर्फ छोड़ देना है, बाकी सारा 12 स्वर का जो भी है नी खाली छूटेगा। देखिए नी खाली छूटेगा, बाकी सारा कोमल ले लेना है। जो भी 4 को बचा हुआ कोमल रहेगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कोमल, ये कोमल है। देखिए एक तीव्र माँ आएगा, एक तोड़ी थाट किस तरह से बजाया जाता है आप लोग ध्यान से देखिए। सा रे गा सा रे गा मा पा धा ने सा ने धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा सा रे गा मा पा धा। मा इसमें तीव्र आएगा, इसमें आएगा, तोड़ी में आएगा। देखिए सा रे गा सा रे गा सा रे गा मा पा धा ने सा ने धा पा मा। नी खत्म होगा, सिर्फ ओनली फॉर नी हट जाएगा इसमें तोड़ी में। देखिए सा रे गा मा पा धा ने सा ने धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा ने सा। देखिए तोड़ी किस तरह से है, एक वर्ड फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। सा रे गा मा तीव्र लगेगा, मा पा धा ने सा ने धा पा मा गा रे सा। अब देखिए इसको किस तरह से किया। सा रे गा मा पा धा ने सा ने धा पा मा गा रे सा। ये तो 10 थाट था मेरे दोस्तों, इसको आप लोग कंप्लीट करिए और इसी से स्वर ज्ञान होगा। जो भी जिस सॉन्ग को निकालना चाहेंगे ये आपका माइंड में सेट हो जाएगा, तभी आप लोग सॉन्ग बजा पाएंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जो भी अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए। और भी आगे अच्छे मैं एपिसोड मैं लाता रहूँगा। ओके, तो इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस जो भी है डेली प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से नए एपिसोड में मिलेंगे, तो चलिए बाय बाय। ओके।